महाभारत में अनेकों विनाशकारी अस्त्र एवं शस्त्र का प्रयोग हुआ था तथा इस युद्ध में बहुत से योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, अनगिनत सैनिक मारे गए। तो क्या आप ऐसे महान विनाशकारी अस्त्रों के बारे में जानते हैं जो महाभारत में सबसे घातक थे? आइए जानते हैं। ऐसे ही कुछ महाअस्त्रों के बारे में जानते हैं। ब्रह्मास्त्र, यह ब्रह्मदेव का अस्त्र माना जाता है। यह सबसे घातक अस्त्र था जो दुश्मनों को तबाह करके ही छोड़ता था। इसकी काट केवल दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही संभव थी। आज के दौर के हथियारों के साथ तुलना की जाए तो ब्रह्मास्त्र की ताकत कई परमाणु बमों से भी कहीं ज्यादा होगी। ब्रह्मशीर अस्त्र, इसकी शक्ति ब्रह्मास्त्र जैसी ही होती है। यह एक महा विनाशकारी अस्त्र है। ब्रह्मशील का अर्थ होता है ब्रह्मा जी के शिरड। इसका प्रयोग महाभारत के युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण, गुरु द्रोण और अर्जुन ही जानते थे। अश्वत्थामा को इसका प्रयोग करना आता था, लेकिन वे उसको वापस लेना नहीं जानता था। ब्रह्मदंड अस्त्र ब्रह्मशीर 4 शरों को निर्देशित करता है, तो ब्रह्मदंड ब्रह्मा जी के 5 शरों को यानी पूर्ण भगवान ब्रह्मा को निर्देशित करता है। ब्रह्मा जी का 5वां सर भगवान शिव ने काटा था और इसी कारण ब्रह्मा जी के 4 ही शेर हैं। इस शक्ति का आंकलन इसी बात से पता चलता है कि आर्षि वशिष्ठ और आर्षि विश्वामित्र के बीच हुए युद्ध में जब आर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया तो आर्षि विश्वामित्र के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मदंड निगल गया। वासवी शक्ति अन्य महाविनाशकारी अस्त्रों के समान ही है। इसका उपयोग एक ही बार हो सकता है। इसकी विशेषता यह है कि यदि इसे एक बार अपने शत्रु पर छोड़ दिया जाए तो कोई उसे उसकी मृत्यु से नहीं बचा सकता। पाशुपतास्त्र, पाशुपति शब्द का अर्थ होता है शिव, जो सभी जीवित के भगवान है। पाशुपतास्त्र के सामने कोई भी जीवित या मृत चीज नहीं टिक सकती। यहां तक कि भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिल को भी निगल सकता है। ऐसा बताया गया है कि यह अस्त्र तीनों लोकों को नष्ट कर सकता है। नारायणास्त्र, यह अस्त्र भी पाशुपतास्त्र के समान ही महाविनाशकारी है। नारायण अस्त्र से बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि इस अस्त्र का प्रयोग एक बार किया जाता है तो संपूर्ण संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इसे रोक सके। इस अस्त्र को सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है और वह है अपने सभी अस्त्र त्याग कर नम्रतापूर्वक अपने आप को समर्पित कर देना। वैष्णवास्त्र लक्ष्य चाहे कैसी भी प्रकृति का, यह अस्त्र उसे पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है और एकदम अचूक है। यह अस्त्र भगवान विष्णु से प्रत्यक्ष रूप में ही प्राप्त किया जा सकता है। महाभारत में केवल 3 योद्धाओं के पास ही अस्त्र था, अर्जुन भागदत्त और श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र ऐसा अचूक अस्त्र है जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता है और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता है। चक्र को भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में घूमते हुए बताया जाता है। सबसे पहले यह चक्र उन्हीं के पास था। गोवर्धन लीला में कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र को गोवर्धन पर्वत के ऊपर चला दिया था, जिसकी ऊष्मा से बारिश तक वाष्प बनकर उड़ जा रही थी। पुराणों के अनुसार यह चक्र एक दांती से 1 करोड़ सूर्य की ऊष्मा पैदा कर सकता था। ऐसे ही इसमें 108 दांते थे। आज के वीडियो में